हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए दिसंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर थर्ड ग्रेड के लिए हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना है। तो देखिए हाल ही में जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जनवरी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनवरी 2022 तक के। तो थर्ड ग्रेड में भी आपको जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 तक का जितना भी करंट अफेयर है वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दिसंबर का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से प्रस्तावित है? तो देखिए ये प्रस्तावित है 26 जनवरी 2023 से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले देखिए राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो संपन्न हुए थे, कई भर्तियों में उनसे संबंधित क्वेश्चन आए थे। आगे आने वाली भर्तियों में शहरी ओलंपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन और है इसके संबंध में। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल हैं? तो इसमें सम्मिलित हैं 7 खेल। 7 खेल कौन कौन से वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है कबड्डी, सेकेंड टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो बालिका वर्ग के अंतर्गत, और वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, इसके अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल। एथलेटिक्स के अंतर्गत 100, 200 और 400 मीटर। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से जो ग्रामीण ओलंपिक के अंतर्गत जितने भी खेल थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आया था। आने वाली भर्तियों में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये सभी जो खेल इसके अंतर्गत शामिल है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत देखिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत जो पीछे बॉल बॉल आ रहे हैं ये कितने खेल हैं? तो ये 3 हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो इस तरह आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो और एथलेटिक्स भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये 2 नाम हैं, देवेंद्र झांझड़िया और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, इन दोनों को। राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से। तो आपको ये ध्यान रखना है वर्ष 2022 के लिए। तो इसके अलावा देखिए इसी के अंतर्गत कुछ अन्य अवार्ड भी हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ई गवर्नेंस श्रेणी में राजकाज को स्कॉच सिल्वर अवार्ड, हाउसिंग श्रेणी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड, महिला व बाल विकास श्रेणी के अंतर्गत इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये देखिए आप सभी को पता जरूर होगा इसके बारे में कि ये उदयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ। कब हुआ ये भी आप ध्यान रखिएगा, 21 से लगाकर 30 दिसंबर को। इसके अंतर्गत देखिए राज्यपाल द्वारा दिलीप कुमार जो भट्ट हैं, जो कि तमाशा कलाकार हैं, इसके अलावा डॉक्टर भगवान दास पटेल, इनको पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है नागौर रेलवे स्टेशन। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड स्थान मिला है रेलवे स्टेशन के अंतर्गत वो मिला है दौसा रेलवे स्टेशन को। किस जिले में स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक में 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस मनाया गया? तो ये जो विजय दिवस है ये किसके उपलक्ष्य में? भारत पाक युद्ध विजय 1971 के उपलक्ष्य में मनाया गया। कहाँ पर? तो ये मनाया गया है जोधपुर के अंतर्गत जो कोणार्क युद्ध स्मारक है वहाँ पर। बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ममता भूपेश को, जो कि बाल अधिकारिता मंत्री है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई 1 दिसंबर 2022 को। योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की
ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम हो का जो अनुदान है वो राज्य सरकार करेगी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा इस योजना के बारे में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में असत्य कथन है। यह योजना 5 दिसंबर 2022 को लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत देय व जमा SGST का 5 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा या फिर कोई नहीं। यानी यहाँ पर जो तीनों कथन है ये गलत नहीं है, असत्य नहीं है, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सेकंड कथन है यहाँ पर ये गलत है। देखिए इस योजना के अंतर्गत देय और जमा SGST का कुल 10 वर्षों तक, यहाँ पर 5 वर्ष इसका नहीं गलत है, 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जितने भी कथन है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस योजना के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है तो वो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। राजस्थानी भाषा के वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? तो देखिए बीकानेर के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं कमल रंगा को, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और इनको इनकी जो कृति है अलेख अम्बा, इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए राजस्थानी भाषा का ये किनको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मदन गोपाल नड्डा, इनके उपन्यास अखूट तासलों के लिए। तो ये इनका जो उपन्यास है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल का निर्माण, प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल का निर्माण होगा। तो इसका निर्माण कहाँ पे होगा? कोटा के अंतर्गत। ये हमने आगे भी देखा था जो हमारे पुराने मंथ के करंट अफेयर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए किसके प्रयासों से ये बनाया जा रहा है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से। ऑक्सीजोन जो सिटी पार्क है कोटा के अंतर्गत, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है डिजिटल प्लेनेटोरियम। ऑक्सीजोन सिटी पार्क में 35 करोड़ प्लस की लागत से साइंस सेंटर और जो फर्स्ट डिजिटल प्लेनेटोरियम है ये बनेगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम को कौन सा पदक मिला है? तो देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान की जो पुरुष टीम है उसको रजत पदक मिला है। तो स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो एम्स दिल्ली की टीम को। समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। तो किनको बनाने की घोषणा की गई है? प्रिया सिंह मेघवाल को। पूर्व ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन व हिलेरी क्लिंटन जो कि USA की हैं ने राजस्थान के किस शहर के भ्रमण पर ये आए थे हाल ही में? तो ये आए थे जयपुर के भ्रमण पर। जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमंस राइट चैंपियनशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कीर्ति भारती को। और जोधपुर के जो सारथी ट्रस्ट हैं, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं कीर्ति भारती। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जोधपुर स्थित BSF राजस्थान फ्रंटियर का नया IG किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पुनीत रस्तोगी। 71वें ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में भरतपुर पुलिस की जो मनीषा चाहर है ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। USA के सिएटल में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में बाड़मेर जिले की किस अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनको USA के सिएटल में जो ये सम्मान है ये दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? रुमा देवी।
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो कि 3 दिसंबर को होता है का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? जयपुर के अंतर्गत। और देखिए लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया था अलवर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के जो उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो लास्ट करंट अफेयर का जो हमारा वीडियो है नवंबर का, उसके अंतर्गत ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। और जो बाड़मेर कलेक्टर को भी इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है, लोक बंधु को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया था इन्होंने, तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए वैभव गहलोत बने हैं, पहले भी यही थे, तो इनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। सरदार विधानसभा सीट के उपचुनाव में किस प्रत्याशी की विजय हुई है? जो ये सरदार शहर है, ये कहाँ पर है? चूरू के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनिल कुमार शर्मा, इनकी विजय हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन इस बार कब किया गया? 29 से लगाकर 31 दिसंबर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश का जो पहला स्वचालित रोपवे है का निर्माण किया जा रहा है, तो किस जिले के अंतर्गत? जयपुर जिले के अंतर्गत। इसका नाम क्या रखा गया है? अन्नपूर्णा माता रोपवे। मुख्यमंत्री ने कितने नए स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दिसंबर 2022 में दी है? तो देखिए कुल 5 स्टेडियम बनाने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। तो देखिए पहला है चूरू के अंतर्गत राजगढ़ में, सेकंड नागौर के लाडनू में बनेगा, जो थर्ड और फोर्थ है ये कोटा के अंतर्गत पिपलदा और सुल्तानपुर में, और जो पांचवा है जो कि सवाई माधोपुर के चौथ खबरवाड़ा में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। कब? तो 20 से लगाकर 23 मार्च 2023 के अंतर्गत। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर के अंतर्गत 13 से लगाकर 16 दिसंबर 2022 को। दिसंबर 2022 में पोटास के भंडार के संकेत कहाँ पर मिले हैं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये मिले हैं लाकासर, बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ के अंतर्गत। किस मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल को निःशुल्क भूमि 2.19 बीघा आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो किस मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विस्तार के लिए? तन्नोट माता मंदिर जो कि जैसलमेर में है, इसके विस्तार के लिए। किस जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2022 में मंजूरी दी है? तो देखिए ये दी है कोटा में जो बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसको। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। चांदगढ़ मिनरल क्षेत्र से तांबा के भंडार के संकेत मिले हैं, यह किस जिले के अंतर्गत है? तो देखिए जो चांदगढ़ है ये भीलवाड़ा जिले की जो कोटड़ी तहसील है वहाँ पर स्थित है चांदगढ़ मिनरल क्षेत्र। यहाँ से हमें क्या मिला है? तांबा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। तो देखिए इसका आयोजन पाली जिले के रोहट पंचायत समिति के गांव नीमली ब्राह्मण में किया गया। जम्बूरी स्थल की जो साइट है, साइट का प्लान स्थानीय आर्किटेक्ट सुंदर राठौड़ ने डिजाइन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रोमो गीत था वो था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। तो ये भी आप ध्यान रखिए। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत। राजस्थान के किस विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो देखिए राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है इसको इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने में
राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो दिसंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जो स्थान है वो है 5वां स्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। 56 भोग उत्सव का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर स्थित जो राजस्थान हाट है यानी जल महल के अंतर्गत वहां पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 9 से लगाकर 12 दिसंबर को। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जयपुर के न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान के अंतर्गत किया गया। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन दिसंबर 2022 में बीकानेर के अंतर्गत किया गया था। और देखिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अंतर्गत, ठीक है, इसमें जो खिताब जीता है वो जीता है जयपुर ने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन्हें चुना गया? तो पुरुष वर्ग के अंतर्गत दुष्यंत जाखड़ को और महिला वर्ग के अंतर्गत कविता सुतार को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी? तो देखिए 225 जो महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, यहाँ पर बाल वाटिकाओं की शुरुआत होगी। और जो बाल वाटिकाओं की घोषणा की गई थी वो की गई थी बजट 2022-23 के अंतर्गत। जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम 3 वर्ष तक का होगा। सप्ताह में 5 दिन इसका संचालन होगा बाल वाटिकाओं का, और प्रतिदिन 4 घंटे इसकी अवधि रहेगी। सुदर्शन प्रहार जो अभ्यास है का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन 29 नवंबर 2022 को किया गया था, जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर। आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किया गया। अब देखिए जिन स्टूडेंट को इस प्रकार का जो महोत्सव है अगर पता नहीं हो तो आदि का सोचकर वो उदयपुर पर ही क्लिक करके आते हैं, लेकिन इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था ट्राइफेड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत हुई है जैसलमेर के अंतर्गत। जैसलमेर की जो आईएएस ऑफिसर है टीना डाबी के द्वारा इसका जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है। दादू रत्न अलंकरण सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अलवर के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप देखिए अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। वहाँ पर मैं आपके लिए डेली जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिवीजन फैक्ट है उनकी पोस्ट अपलोड करता हूँ। हाल ही के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें वहाँ से एजिटेड प्रश्न बने हैं। 3rd ग्रेड में भी आपको वहाँ से काफ़ी अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित ही आपको हमारे जो टेलीग्राम है वहाँ से ज़रूर जुड़ना चाहिए। जीके टेक एजुकेशन आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर। तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नाम मात्र के शुल्क के अंतर्गत ये जीके टेक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, तो उसको आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।